आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आता होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आखिरकार कब होगा। देखो, जो हालात अभी एसएससी को लेके चल रहे हैं, सीजीएल की एग्जाम डेट को लेके कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं आपको आज ये सेशन क्यों कर रहा हूं, आपको क्यों बताने आया हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे टीचर्स की वीडियो देखी है जो कह रहे हैं कि 21 सितंबर से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे रियलिटी पूछोगे तो जब तक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम नहीं कराएगा, जब तक एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम नहीं कराएगा, जब तक एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम नहीं कराएगा, जब तक एसएससी एमटीएस का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि एसएससी पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल शांत है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन का बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं, कोई सीएचएसएल का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि भैया इंतजार हो चुकी है, कि इंतहा हो चुकी है इंतजार की, लेकिन एसएससी का कोई जवाब नहीं आ रहा। हालात एग्जैक्टली वही चल रहे हैं कि कुछ नहीं पता कि एसएससी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो एसएससी सीजीएल आखिरकार कब होगा एग्जाम, इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी एसएससी के कैलेंडर को एनालाइज करें, अगर हम एसएससी के बारे में थोड़ा देखने को ट्राई करें, तो एसएससी का एग्जाम कब होगा। देखो, सबसे पहले आपका एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आना है। सबसे पहले आपके एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आना है। उसके बाद आपके स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा। उससे पहले या उसके आसपास सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी एग्जाम होगा। लॉजिकली तो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी उससे पहले आएगा। तो अभी जो एसएससी के काम अटके हुए हैं, पहले तो मेरे भाई ये वाले एग्जाम है, इसके बाद नंबर आएगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम का। और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो टीयर 1 अभी होगा, टीयर 2 की तो बाद की बात है। लेकिन अभी अगर मैं लॉजिकली देखूं कि लॉजिकली में समझ में क्या आ रहा है कि एसएससी का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग एसएससी का एग्जाम सितंबर में होना है। अभी अगस्त हमारा चालू हुआ, जस्ट चालू होगा 2 दिन के बाद। तो अगर तो एसएससी चाहेगा तो वो 1 महीने में एमटीएस का रिजल्ट भी दे सकता है, स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन पोस्ट का, जेएचटी का एग्जाम भी करा सकता है, और सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन दे सकता है। क्योंकि ये सारे काम करने में एसएससी को मैक्सिमम 10 दिन चाहिए, और इस समय एसएससी के पास कोई भी काम नहीं है। एसएससी पूरे तरीके से फ्री है, राइट। तो सीजीएल एग्जाम टीयर 1 कैलेंडर सितंबर में दिया हुआ है। तो क्या सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं? भाई देखो, अगर मेरा ये मानना है कि अगर ये सब होने के बाद भी एसएससी सितंबर की स्टार्टिंग में आपको एग्जाम डेट का एक नोटिस निकाल दे, अगर एग्जाम डेट का एक नया नोटिस भी निकलता है तो बच्चों को कम से कम 22 से लेकर 30 दिनों का समय दिया जाता है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में। अक्टूबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होता कि कल आपका एसएससी नोटिस देगा और 10 दिन के बाद एग्जाम ले लेगा। और अक्टूबर आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी अक्टूबर में एग्जाम हुआ था। तो लॉजिकली बन जाता है कि 1 साल के बाद फिर से एग्जाम करवा रहे हैं। होना तो नहीं चाहिए था, एग्जाम होना सितंबर में चाहिए। जो डेट दी हुई है सितंबर में एग्जाम होना चाहिए। देखो, अगर तो एसएससी बिल्कुल ही मतलब काम फटाफट कर दे रेल की स्पीड से, तो सितंबर एंड में भी आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि 21 सितंबर से एग्जाम होगा। ऐसा एसएससी ने अभी तक कुछ भी हमारे सामने जिक्र नहीं किया, कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन अभी जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी मैं आपसे प्रेजेंट लेवल पर बात करूं कि हमारे जो बच्चे अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं इस समय, उनके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मैं एज अ सीजीएल स्टूडेंट बात करूं, भाई जितना एग्जाम डिले होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, मेरे को पढ़ने का टाइम मिलेगा। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे। वो सीजीएल के एग्जाम डेट के नोटिस का वेट करेंगे कि भैया चलो अभी नोटिस आएगा उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो काम सारा खत्म हो गया। तो करना क्या है आपको, भी अभी आपके साथ पूरा पूरा टाइम है। आपका जो भी सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि बच्चा कहता है कि मैं आखिरी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया। जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो, टॉपिक वाइज करोगे तो बेस्ट है। जितना डेली कम से कम आप क्या करो बेटा
डेली आप कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो। जो सिलेबस बचा है उस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व कीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालाइज कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होता, मैं कह रहा हूं एग्जाम सितंबर के एंड में हो या अक्टूबर की स्टार्टिंग में हो, अक्टूबर के मिड में हो, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप ये करते रहिए। चाहे जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या आपका इंग्लिश हो, इस समय आपकी जो ये प्रैक्टिस है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग पहली बार लाई गई है सीजीएल में। और मेरा पर्सनली मानना है कि इस बार पेपर इजी आएगा, क्योंकि जब भी एसएससी सीजीएल में किसी एग्जाम में कोई नई चीज लेके आता है तो पेपर पहली बार तो कम से कम आसान आता है। ठीक है, तो चांसेस है कि पेपर इजी आएगा, और सेक्शनल कट ऑफ की वजह से, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी जो बच्चा अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करना चाहता है, अपने मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, या फिर नोट्स उसको मिल जाएं, नोट्स के द्वारा वो रिवीजन करना चाहता है, तो मेरे भाई हमने आपके लिए कुछ टाइम पहले हमारा एक सीजीएल का बैच लॉन्च किया था। हमने बेटा आपके लिए सीजीएल का एक फाइनल सिलेक्शन बैच, या हमने एक लाइव बैच लॉन्च किया, जहां पर आपको ये सारी फैकल्टीज मिलके पूरे सिलेबस कवर करवा रही हैं। इसमें क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको रिकॉर्डिंग वर्जन में देख सकते हो, उनकी पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो, और जो क्लासेस रह गई हैं उनसे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिलती है, पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स मिलते हैं जिसको प्रिंट भी करा सकते हो। 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, सारे मॉक टेस्ट सीजीएल सीएचएस वाले जो भी होंगे वो सेक्शनल टाइमिंग में कन्वर्ट करा दिए गए हैं। 14,400 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, और प्रीवियस ये पेपर दिए गए हैं, अच्छे से आपको एनालाइज करें, पढ़े उसको। अभी आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, अगर मैं उन सब की अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके बात करूं, तो अभी आज से हमारी ये सेल चालू हुई है कि 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई 3 दिन मंथ के एंड में बच्चों के लिए हमने मॉनसून सेल चालू करी है। इस मॉनसून सेल में आपको जो सुपर पास लाइव का बैच आपको 2000 का मिलता है, एक साल का, वो आपको एक साल का एक्सेस मिल रहा है सिर्फ 999 रुपए का। आपने एवीएस यहां पे कूपन कोड लगाना है, एवीएस कूपन कोड लगा के आपको 999 के अंदर पूरा सुपर पास लाइव का एक्सेस मिल जाएगा। सुपर पास लाइव कहां से मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको बताता हूं मैं कि आपका जो ये सेशन चल रहा है, वहां पर आपको सुपर पास लाइव का नीचे यहां पे लिंक दिया होगा। आप सुपर पास लाइव के लिंक पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्टली आपको सुपर पास लाइव के लिंक पर लेके जाएगा। जैसे ही आप सुपर पास लाइव के लिंक पर जाएंगे, आपने वहां जाके एवीएस कूपन कोड लगाना है। क्या करना बेटा, आपको वहां जाके एवीएस कूपन कोड लगाना है। यहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, आपने यहां पे एवीएस कूपन कोड लगाना है। जैसे अप्लाई करोगे वैसे आपके सामने आएगा कि आपका जो एक साल का सुपर पास लाइव है वो कितने का हो गया, 999 रुपए का हो गया। वैसे ये डिस्काउंट कोड लगाने के बाद 1999 का मिलता है, लेकिन अभी आपको 1999 देने की जरूरत नहीं है, आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है, आपको ये 999 का मिल जाएगा। अच्छा, सुपर पास लाइव में क्या क्या मिलेगा आपको सीजीएल का पूरा बैच, आपको सीएचएसएल का पूरा बैच, आपको एमटीएस का, जीडी का पूरा बैच, आपको सिलेक्शन पोस्ट का, आपको स्टेनोग्राफर का, आपको एनटीपीसी का, आपको ग्रुप डी का, आपको आरपीएफ का, ये सारे के सारे बैचेस आपको पूरे कंप्लीटली मिल जाएंगे। साथ में बैंक के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, पुलिस के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, स्टेट एग्जाम्स के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, यूपी पुलिस के, बिहार के, पंजाब के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। और हर बैच में अलग अलग क्लास चलती है। मानो आप किसी बैच में गए, आपको उसी एग्जाम के रिलेवेंट क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की, पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की, उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे, उसी एग्जाम के प्रीवियस पेपर मिलेंगे, उसी एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सब कुछ आपको एग्जाम के रिलेवेंट मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं
वो सुपर पास लाइव के अंदर चल रही हैं और सुपर पास लाइव का आपको एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का, अगर आपने एवीएस कोड लगाया तो। जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक के टेस्ट पास का एक्सेस बिल्कुल फ्री पूरे 1 साल के लिए, और मेरे जीके जीएस का जो ये वरदान बैच है उसका भी एक्सेस बिल्कुल फ्री पूरे 1 साल के लिए। तो 31 जुलाई से पहले एवीएस कोड लगा के 999 रुपए दे के सुपर पास लाइव में जुड़ जाइएगा। इससे आपको आने वाले समय में 1 साल तक कोई भी एग्जाम आए, आप कोई भी फॉर्म फिल करो, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब, किसी का भी आप एग्जाम भरोगे, आपके पास पढ़ने के लिए कोर्स भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, पीवाईक्यूज भी होंगे, रिवाइज करने के लिए नोट्स भी होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।